जीव सृष्टि के सुखद और यशस्वी जीवन की आधारशिला बन सकती है। और इसी दृष्टि से हम सब के सामने आज जो विषय रखा गया है वह जलवायु परिवर्तन से होने वाले दुष्परिणामों के बचाव के लिए हमारी पंचायतों की भूमिका क्या हो सकती है, इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आज यह कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित की गई है। हम सब जानते हैं कि ग्राम पंचायतें हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे आधारभूत इकाई है। अगर ग्राम पंचायत स्तर पर यानी अगर हम इस इकाई को मजबूत कर लें तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही प्रभावी ढंग से आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम शासन स्तर पर बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते रहें और आधारभूत इकाई उससे अनभिज्ञ रहे तो उन योजनाओं को शासन स्तर पर बनाने का कोई भी परिणाम सामने नहीं आने वाला है। और इसीलिए सबसे छोटी इकाई को इसके साथ जोड़ते हुए आज इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। मैं इसके लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपने सभी अधिकारियों को और सभी स्टेक होल्डर्स को मैं इस अवसर पर हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज के इस संवाद के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारणों के साथ साथ जो कृत्रिम कारण हैं उन सब पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आज अपने पंचायत प्रतिनिधियों को भी इसके साथ जोड़ने का कार्य किया है। हम सब जानते हैं कि देश के अंदर सबसे अधिक ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश में हैं। 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतें, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर 70% आबादी हमारी अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, उन पंचायतों की एक बड़ी भूमिका होने जा रही है। और विगत 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। 5 वर्ष में 100 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम लोगों ने वन विभाग के साथ मिलकर के सभी अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से प्रदेश के अंदर संपन्न किए थे। मुझे याद है जब 2017 में हम लोगों ने वन महोत्सव के अवसर पर प्रदेश में वृक्षारोपण के बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया था, तो हमारे पास क्षमता मात्र 5 करोड़ वृक्षारोपण की ही थी। और मुझे प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश में हमारे पास 35 करोड़ वृक्षारोपण प्रतिवर्ष करने की क्षमता हम अर्जित कर चुके हैं। लेकिन केवल ये वृक्षारोपण करना मात्र नहीं है, जलवायु परिवर्तन के कारकों पर प्रभावी अंकुश लगाने वाले ऐसे वृक्षारोपण को हमें प्रोत्साहित करना होगा जो जलवायु परिवर्तन को रोकने में और जलवायु सापेक्ष भी हो सकें। लोगों को जलवायु परिवर्तन के कारकों को नियंत्रित करने में प्रभावी भूमिका का निर्वहन भी कर सकें। और इस देश से भारतीय मनीषा से बढ़कर के जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता पैदा करने के दूसरे माध्यम और देखने को नहीं मिलते, क्योंकि हमने तो हर एक कार्य को अपनी पवित्र आध्यात्मिक परंपरा के साथ जोड़ करके देखा है। कौन सी ऐसी वनस्पति है जिसको हमने अपने सामान्य आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजनों के साथ न जोड़ा हो। हमारी तो मान्यता यही रही है कि कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं जो हमारे लिए
औषधीय गुणों से भरपूर न हो। और उस सब के बावजूद वर्तमान में भौतिकता के पीछे जाने वाली मानवता किस हद तक जाकर के आज स्वयं के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रही है, आज जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों को हम उसके माध्यम से देख सकते हैं। इसके कारण न केवल जीव सृष्टि के सामने बल्कि जीव और जंतु दोनों के अस्तित्व के सामने एक भारी संकट भी खड़ा हुआ है। आप देख रहे होंगे असमय अतिवृष्टि का हो जाना, असमय सूखा पड़ जाना, और जो फसल चक्र है इस पे भी इसका बुरा असर पड़ना, नई बीमारियों का आना, और भी तमाम कारण इसके दुष्परिणाम हम सब के सामने देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कार्यक्रम बनाए हैं, पिछले 5 वर्षों के अंदर हम लोगों ने 100 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण किया। प्रदेश के अंदर 100 वर्ष से ऊपर के जितने भी वृक्ष हैं उन्हें विरासत वृक्ष के रूप में चिन्हित करके उनके व्यवस्थित संरक्षण की भी एक कार्य योजना लागू की है। और मैं आह्वान करूंगा वन विभाग के साथ साथ उन सभी विभागों का कि जो 100 करोड़ वृक्ष हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर रोपे हैं, उनकी सुरक्षा करना, किन्हीं कारणों से अगर कोई वृक्ष नष्ट हो चुका है, कोई पौधा नष्ट हुआ है, उसकी जगह दूसरा लगाना, फिर उसके संरक्षण की व्यवस्था करना, और इसके क्लस्टर विकसित करते हुए हम प्रदेश में वन आच्छादन की स्थिति को जितना अधिक कर पाएंगे और प्रदेश के हित में उतना ही अच्छा होगा। दूसरा, जो हम लोगों ने विरासत वृक्ष के अभियान को आगे बढ़ाया था, हमारा प्रयास होना चाहिए कि इसको हम और तेज कर सकें। तीसरा, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए यूनियन बजट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गौ आधारित खेती को प्रोत्साहित करने के लिए जीरो केमिकल, जीरो फर्टिलाइजर, जीरो पेस्टिसाइड से युक्त वह खेती जो गौ आधारित होगी और जीरो बजट की होगी, सफलतापूर्वक ये खेती बहुत सारे प्रगतिशील किसान उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कर रहे हैं। इसको प्रोत्साहित करने का एक विशेष अभियान हमारा होना चाहिए। इसके साथ हम सबको भी जोड़ना होगा।